आज हम समझेंगे शेम और क्यूरियोसिटी को। शेम और क्यूरियोसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। शेम एक सेकेंडरी इमोशन है, कॉम्प्लेक्स इमोशन है, और अगर बात क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस की करें तो वो भी अपने आप में एक मल्टी फैसेटेड, एक लेयर्ड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। मैं इसकी बात क्यों कर रही हूँ यहाँ पर बैठे बिठाए खामखा में? क्योंकि मुझे खुद बहुत डीप इंसाइट मेरी बॉडी ने फ़ील की जब मैं कुछ दिनों पहले बहुत शेम से गुजरी। किस चीज़ का शेम था मुझे फूड को लेकर ना बहुत इश्यूज़ रहे हैं। मेरा कभी भी खाने के साथ कोई बहुत हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा। मैंने कभी भी खाने के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं बनाया, और यही वजह है कि मेरे लिए डीप शेम की जो वजह रहती है वो है मेरा खाना। कौन सा खाना? जंक फूड और मीठा, स्वीट मुझे बहुत पसंद है। चूँकि मैं जानती हूँ कि मेरा रिलेशनशिप खाने के साथ अच्छा नहीं है, तो उसे मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की। पर कभी कभी हमें लगता है कि हम शायद समझ गए हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन जब हम सिचुएशन में जाते हैं और हमें फेस करना पड़ता है, हमारे अंदर कुछ इमोशंस आते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कुछ चीज़ें अभी भी हमारी समझ में वैसे नहीं आई जैसी आनी चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं, वो बहुत लेयर्ड हैं। चूँकि मैं अपनी डाइट और अपने खाने पीने पर बहुत रिस्ट्रिक्शन रखती हूँ, और ये भी एक अनहेल्दी बिहेवियर है जो कि मैं जानती हूँ। और एक ऐसी लड़की जो डाइट पर बहुत रिस्ट्रिक्शन रखती है, उसके सामने कोई मिठाई का एक डब्बा रख दे स्वीट्स का, और तो फिर जाहिर सी बात है जब आप बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना खुद पर, अपनी डाइट पर, खाने पर, तो उसके बाद अगर आपके सामने कोई अनहेल्दी चीज़ आएगी ना, तो वो जो बगावत है ना वो भी भरपूर होगी। क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को दबाएंगे, जितना रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, बिना समझे, बिना उसको अंडरस्टैंड किए आप बिल्कुल मार्शल लॉ लगा देंगे अपने ऊपर, तो उसकी जो बगावत है वो भी उसी तरह से होगी। तो मेरे सामने स्वीट्स का एक डब्बा था और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाई, और वो खाने के बाद और एक साथ इतनी ज़्यादा स्वीट्स खाने के बाद ना मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, फ्रीज स्टेट में चली गई, क्योंकि मैं एकदम से बहुत सारा शेम आया मेरे अंदर, और मुझे गुस्सा आया खुद पर कि मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। मैं इतनी मेहनत से डाइट करती हूँ, इतना प्रोटीन मैंने अपनी डाइट में ऐड किया है, और फिर ऊपर से मैं ये मिठाइयाँ खा रही हूँ बैठकर, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6। मुझे अपना आप फेलियर फ़ील हुआ, और बहुत सारा शेम मैंने फ़ील किया अपनी बॉडी में। लेकिन साइकोलॉजी ने इतनी हेल्प ज़रूर की है मेरी, और मैंने इतनी प्रैक्टिस की है चीज़ों की, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा शेम कर भी दूँ खुद को, या मेरा रिएक्शन थोड़ा सा एग्रेसिव हो स्टार्ट में, तो मैं रिफ़्लेक्ट ज़रूर करती हूँ। मैं बैठती हूँ और क्वेश्चंस पूछती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उस दिन जब मुझे बहुत डीप शेम फ़ील हुआ, और बस शेम में डूबने ही वाली थी कि मैं उसमें डूब जाती और मैं और शेम में जाती, और ज़्यादा रोती, एंग्री होती। मुझे बहुत गुस्सा आता खुद पर कि मैं नाकाम हो गई, मैं फेलियर हूँ, मैं बुरी हूँ, क्योंकि मैं अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं रख सकती, और मुझ में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं, जो कि मैं हमेशा से करती आई हूँ, मैं ऐसे ही डील करती आई हूँ अपने साथ। लेकिन उस दिन फिर थोड़ा सा जब मैंने खुद को शेम किया, तो उसके बाद एकदम से मैंने स्विच किया कि वेट, क्या मैं इस बार खुद को शेम करने की बजाय क्यूरियस हो सकती हूँ कि क्यों मैंने ये 5 या 6 मिठाइयाँ एक साथ खा ली, और अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं और भी खाऊं, और मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं इसे समझ सकती हूँ? क्या मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकती हूँ, और क्या मैं अपनी फीलिंग्स को फील कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ उस टाइम, और मैंने खुद से सवाल पूछा कि क्या खाने की तरफ एटीट्यूड, खाने के साथ मेरा रिलेशनशिप, या जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, शायद वो आज भी हेल्दी नहीं है, शायद आज भी मुझे उनकी वैसी समझ नहीं है। तभी तो मेरे अंदर इतना डीप शेम आ रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, मुझ में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं, और मैं हमेशा ऐसी ही फेलियर रहूँगी, और मैं कभी भी अपने आप को फिट नहीं रख पाऊँगी। तो कुछ देर शेम को फील करने के बाद, कोई 15-20 मिनट शेम में रहने के बाद, अपने आप को कोसने के बाद, जब अचानक मैंने एक स्विच किया और मैं क्यूरियस हुई अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, मेरी स्ट्रैटेजीज़, मेरा तरीक़ाकार, मेरा एटीट्यूड जो है खाने की तरफ, उसको लेकर, तो मैंने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की।
मैं अपने टेबल पर जाकर बैठी, नोटबुक उठाई, पेन उठाया और मैंने खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर डेफिनेटली हमेशा की तरह मैंने सर्च किया और ज़्यादा बेहतर तौर पर, और मैंने कंटेंट देखा शेम पर, क्यूरियोसिटी पर, एडिक्शन पर, फूड पर, और जो भी मेरे इमोशंस हैं उनको फ़ील करना सीखा, क्योंकि मुझे उस दिन समझ आया कि अभी भी शायद खाने से रिलेटेड कुछ इमोशंस, कुछ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस को मैंने प्रोसेस नहीं किया। तो मैंने, मुझे एक इवेंट था जहाँ पर मैंने अपने आप को बहुत फेलियर करार दिया और मुझे लगा कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी, बेकार और फेलियर, अगली एंड फैट। उस इवेंट को मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से, उसकी बदौलत बेहतर तौर पर चेंज किया, उसको एक नया जाविया दिया, एक नए तरीके से मैंने उस टॉपिक को समझा और जो मेरा फूड के साथ रिलेशनशिप है उसको नए तरीके से डिस्कवर किया। मुझे समझ आया कि मैं आज भी खाने की तरफ हेल्दी नहीं हूँ, मैं आज भी डिक्टेटर हूँ, मैं आज भी खाने को फ्यूल की तरह यूज़ नहीं करती, बल्कि उसे मैं एक सब्सटेंस की तरह इस्तेमाल करती हूँ, एक एडिक्टिव सब्सटेंस। और मेरा बहुत हेट्रेड वाला रिलेशनशिप है खाने से। तो वहाँ पर मैंने उस रिलेशनशिप को रिकग्नाइज़ किया और मुझे समझ आया कि ये वाला जो एरिया मेरी लाइफ का है, ये और भी ज़्यादा कंपैशन, क्यूरियोसिटी, टाइम, अंडरस्टैंडिंग और प्यार चाहता है मुझसे। शेम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शायद मैं हमेशा से शेम ही करती आई हूँ खाने के लिए खुद को। खाने के बाद कभी मैंने अच्छा फ़ील नहीं किया, हमेशा खुद को ये बोलना, क्यों खाया इतना, क्या ज़रूरत थी, फिर तुम मोटी हो जाओगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये फ़ील किया और इस बात का भी शेम हुआ कि यार इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी समझ नहीं आ रही। मेरा इनर क्रिटिक मुझे बोल रहा था कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, तुम अभी भी ये बात नहीं समझ पा रही हो कि तुम इतना खाना नहीं खाना, तुम में आज भी कंट्रोल नहीं है, तुम आज भी लूज़र हो, तुम आज भी फेलियर हो। ये इनर क्रिटिक बोलता है हमें। तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, यहाँ पर अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारा कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, प्यार, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की ज़रूरत है और रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। क्योंकि फेलियर जो होता है ना, वो आपके प्रोसेस का हिस्सा है, पार्ट है। जब आप कुछ नया सीखने लगता है ना और आपने सोच लिया कि मुझे कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, हमेशा चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, तो दोनों में ही आपको एफर्ट लगती है ना। तो जब आप कुछ चेंज करते हैं या कुछ एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप फेल होंगे, आप रिलैप्स करेंगे, जैसे कि मैंने किया। और ये ग्रोथ का हिस्सा है, क्योंकि मैंने बहुत बार अपनी डाइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई और ऐसे ही मैं अपनी डाइट को तोड़ देती, और ये सब काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मुझे डीपर इंसाइट आई, और वो डीपर इंसाइट आने में और उस बिहेवियर को चेंज होने में फुली थोड़ा टाइम लगता है, बहुत बड़ा फेल होता है। मैं अपनी डाइट के मामले में बहुत फेल हुई हूँ, बहुत बार फेल हुई हूँ। क्यों फेल हुई वो मुझे आज समझ आ रहा है कि मेरा जो ब्रेन है या जो मेरा माइंड है वो सीख रहा था उस डीपर इंसाइट की तरफ जाना जो उस दिन मुझे आई, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, बहुत बार फेल होता है। तो बहुत बार मैंने डाइट की और बहुत बार मैं फेल हुई और बहुत बार मैं शेम में गई, लेकिन उस डीप रियल इंसाइट पर आने में ना टाइम लगता है। और वो डीपर इंसाइट क्या थी कि बैलेंस, कि अगर मैं अपने आप को अलाउ करूं, बिल्कुल डिक्टेटर वाली हरकतें ना करूं और बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट और बोरिंग डाइट पे ना जाते हुए एक बैलेंस रखूं कि हेल्दी खाना खाऊं, खाने को एज अ फ्यूल यूज़ करूं, और जो भी खाऊं उसे बहुत दिल से खाऊं, प्लेजर लेकर खाऊं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। न कि फियर, शेम और कंट्रोल करना, क्योंकि शायद मैं अपने इमोशंस को फील नहीं करना चाहती, जो मेरे डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं खाने से रिलेटेड, क्योंकि शायद मैं उनसे भाग रही हूँ। और उसे भागने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, डाइट को कंट्रोल करना। मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करूँगी। क्यों कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मैं डिफ़िकल्ट इमोशंस को फील नहीं करना चाहती ना, मुझे उसे फील नहीं करना, तो मैं बाहर सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दूँगी, मैं सख्तियाँ लगा दूँगी, मैं मार्शल लॉ लगा दूँगी। क्यों लगता है मार्शल लॉ, कंट्रोल करना है आवाम को। और जब आपके पास बेहतर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता ना, तो मार्शल लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बस सब बंद कर दो, सब ख़त्म कर दो, सब बैन कर दो। तो वही मार्शल लॉ मैं अपनी डाइट पर लगाती हूँ कि सब ख़त्म। लेकिन वहाँ से मैंने एक नई अप्रोच सीखी और वो थी बैलेंस्ड अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच, कि कभी कभार जंक फूड भी खाया जा सकता है, कभी कभार मीठा खाया जा सकता है,
कभी कभार कुछ चीज़ें कंज्यूम की जा सकती हैं प्लेजर के लिए और उसको एंजॉय किया जा सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने जब इसको प्रैक्टिस में चेंज किया, वो जो डिक्टेटर वाला एटीट्यूड था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि शेम ख़त्म हुआ और शेम की जगह क्या आ गई? क्यूरियोसिटी। मैंने अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछे और मैं बहुत सैड भी हुई और रोई भी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मुझे रोना आया, गुस्सा आया कि मैं अपने ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रही हूँ, क्यों इतना कंट्रोल करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे सैडनेस, ग्रीफ जो खाने से रिलेटेड था, जो कंट्रोल से रिलेटेड है, उसको लेट गो करके वो जो मैंने इमोशंस को प्रोसेस किया, डिफ़िकल्ट इमोशंस को, और अपने आप को अलाउ किया और कर रही हूँ। प्रैक्टिस में ये चीज़ चल रही है अभी भी कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, टाइम लगेगा इसमें। जो डीपर इनसाइट उस दिन मेरी बॉडी को फील हुई, उसको मेरी बॉडी में इंटीग्रेट होने में, उसको मेरी साइकी का पार्ट बनने में, उस इनसाइट को कि वो मेरे बिहेवियर में छलके, वो इनसाइट कि वो इनसाइट ना मेरे रवैये में, मेरी बॉडी में नज़र आए कि हाँ ये इनसाइट मैंने एब्जॉर्ब की है, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आपको कोई एडिक्शन है, आप कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और जब आप हार जाते हैं तो आप अपने आप को फेलियर, स्टूपिड, इडियट बोलते हैं मेरी तरह, तो इस बार अपनी अप्रोच चेंज कीजिए। इस बार ना क्यूरियोसिटी का सहारा लीजिए, तजस्सुस का, और अपने आप से पूछिए कि क्या है जो रियल है और मैं देख नहीं पा रहा, वो बैलेंस वे क्या है, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा मुझे, और मैं क्यों इतना डिक्टेटर बन रहा हूँ अपने साथ, और जो मेरी एडिक्शन है ये मेरी कौन सी कमी पूरी करती है, मुझे कंट्रोल क्यों चाहिए अपनी लाइफ में, कि एडिक्शन है, वो मेरी लाइफ में मौजूद है और मैं उसे कंट्रोल भी करना चाहता हूँ। तो क्या है जो आपके अंदर है, जो केओस है, जो इमोशंस हैं जिनसे आप भाग रहे हैं, आप उन्हें फील नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि आप अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप वहाँ नहीं जा रहे जिसकी वजह से वो एडिक्शन है, यानी कि आपके इमोशंस, आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस, आप वहाँ नहीं जाना चाहते क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी तरह अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर अपने जो भी आपकी एडिक्शन है आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल और डिस्ट्रैक्शन फील होती है। लेकिन जो अंदर रियल वर्क है उस एडिक्शन से रिलेटेड, आप वहाँ नहीं जा रहे। आप एक ऐसे फादर या मदर की तरह बिहेव कर रहे हैं जो बच्चे को समझने की बजाय, उसके इमोशंस को समझने की बजाय, उसको सोल्यूशन देने की बजाय, उस बच्चे की रियलिटी देखने की बजाय उस पर बैन लगा देते हैं, हर चीज़ बंद कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि बच्चे के लिए मिडिल वे निकालना या रियलिस्टिक वे निकालना नहीं आता उन पेरेंट्स को, तो वो हर चीज़ बच्चे से छीन कर उसको बोलते हैं कि आज के बाद तुम ये नहीं करोगे, बस ख़त्म। तो वो वाला हिसाब किताब हो जाता है फिर आपके साथ भी, और वो बच्चा वो उस रिस्ट्रिक्शन, उस पाबंदी से कुछ नहीं सीखता, उसके अंदर वो जमा होती है वो चीज़, और आगे चलकर वो जो बगावत होती है ना, वो बहुत डेंजरस होती है। कोई भी इमोशन अगर सप्रेस होगा या रिप्रेस होगा तो लाइफ में जब भी ऐसे हालात आएंगे, सर्कमस्टांसेस आएंगे, तो वो बगावत होगी, वो जो इमोशन है ना वो बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा, बहुत पावर के साथ। मेरे केस में देख लेना, पिछले 1 महीने से मैंने इतनी स्ट्रिक्ट डाइट रखी हुई थी कि बहुत ज़्यादा मैं सप्रेस कर रही थी अपने जो नीड है मीठा खाने की, जो नीड है कुछ प्लेजरेबल खाने की, मैं उसको रिप्रेस और सप्रेस कर रही थी, बिल्कुल किसी डिक्टेटर की तरह। और जैसे ही मेरे सामने वो मिठाई का डब्बा आया, सब ख़त्म। वो इमोशन इतना ज़्यादा पावर के साथ सरफेस पर आया ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहाँ अगर मैं 1 मिठाई खा सकती थी, मैंने 5-6 खा ली। ऐसे ही आपका बच्चा, अगर आप समझें चीज़ों को, एक बैलेंस और रियलिस्टिक वे निकालें उसके लिए, तो शायद वो जब आगे ऐसे इन्वायरमेंट आए कि जब वो बहुत वल्नरेबल है उस इन्वायरमेंट की जानिब, कि वो बहुत कमज़ोर है और वो कभी भी वो इन्वायरमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, बल्कि उसको मिडिल वे दिया गया, उसको समझा गया। तो अब आपको समझ आई कि आप रिलैप्स क्यों करते हैं, आप क्यों बहुत ज़्यादा जब पाबंदी लगाते हैं चीज़ों पर तो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बगावत के साथ सामने क्यों आती हैं। ये वजह है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। जब भी आपने देखा होगा कि डिक्टेटर का कानून होता है, मार्शल लॉ होता है, कितनी सारी बगावत होती है ना मुल्क में, कितने बागी हो जाते हैं लोग। लेकिन अगर आप गौर करें तो डेमोक्रेसी ने कितनी खूबसूरती से इंसानों को कंट्रोल करने के लिए एक दरमियाना रास्ता निकाला है। देखा जाए तो आप पहले से ज़्यादा कंट्रोल में हैं। कैपिटलिज्म में आप पहले से ज़्यादा कंट्रोल में हैं। जितना आप डिक्टेटर वाले सिस्टम में कंट्रोल में नहीं होते होंगे, आप कैपिटलिज्म में ज़्यादा कंट्रोल में हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं।
लेकिन आपको एहसास भी नहीं होने दिया जाता। आपको इल्यूजन दिया जाता है फ्रीडम का, क्या आप फ्री हैं, लेकिन हकीकत तो ये कि आप फ्री नहीं हैं। तो प्लीज़ समझिए अपनी एडिक्शंस को, अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को, कॉम्प्लेक्सिटी को, और फेलियर जो है वो आपका प्रोसेस का पार्ट है, ये भी समझिए। क्या आप रिलैप्स करेंगे? आप फेल होंगे। शेम अगर होता भी है तो उसको स्विच करके क्यूरियोसिटी की तरफ जाइए। दिलचस्पी लीजिए अपने आप में, पूछिए अपने आप से मैं किससे भाग रहा हूँ, मैं क्या कंट्रोल करना चाहता हूँ और क्यों कंट्रोल करना चाहता हूँ, और क्या ये डिक्टेटरशिप अप्लाई करके मुझे कुछ मिलेगा, या मुझे मिडिल वे चाहिए, मुझे डीपर इनसाइट चाहिए, मुझे सेल्फ कंपैशन चाहिए, मुझे सेल्फ लव चाहिए। तो बेहतर तौर पर मैं अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाऊँगा, मैं अपने बिहेवियर्स को चेंज कर पाऊँगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, और उस दिन के बाद से आज तक मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी अपने बिहेवियर में। खाने की जानिब मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ काफ़ी, और मैं बहुत इन्जॉय करके चीज़ों को खाने लगी हूँ, इन्जॉय करने लगी हूँ, और अब मुझे फूड के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और चूँकि अब शेम नहीं है और क्यूरियोसिटी है, सेल्फ कंपैशन है, सेल्फ लव है, तो मैं फ़ैट और लूज़र फील नहीं करती, बल्कि बहुत रियलिस्टिक वे में खाने के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ। तो यही अप्रोच आप भी अपना सकते हैं, और ये डिफ़िकल्ट है, मैसी है, कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, पर ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ये आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा कंट्रोल दे सकती है बनिस्बत मार्शल लॉ लगाने के या डिक्टेटरशिप के। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।